हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है कि हु हैज़ ए क्रश ऑन यू। कौन आपके ऊपर क्रश खा रहा है, ठीक है। कौन आपको पसंद करते हैं, कौन आपको लाइक करते हैं, आप किसके लाइफ में क्रश हो, आपको क्रश मानते हैं, ठीक है। तो आज की टॉपिक वो है, हम लोग चेक करेंगे कि वो कौन इंसान है, ठीक है। एंड वो क्या आपके खुद के मन के फीलिंग्स आपको बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे, सब कुछ हम लोग चेक करेंगे। आप किसके लाइफ की क्रश हो, ठीक है। सो हु हैज़ ए क्रश ऑन यू, ओके। सो आपके सामने है दो पाइल। आप खुद के ऑफिशियल नेम की फर्स्ट लेटर से ये पाइल चूज़ करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल 1, सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आपकी नेम की फर्स्ट लेटर ये हो सकती है। तो चलिए देखते हैं हु हैज़ ए क्रश ऑन यू। कौन आपको पसंद करते हैं, आप किसके लाइफ की क्रश हो, कौन आपको पसंद करते हैं, क्या वो कभी आप खुद के मन की बात आपको बोलेंगे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। ये एक भी हो सकता है, एक से दो भी हो सकता है, बट मेनली हम लोग चेक करेंगे कि कौन आपको पसंद करते हैं, आप किसके लाइफ की क्रश हो, ठीक है। किस इंसान की लाइफ में आप खुद ही क्रश हो उनके लिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की क्रश। हु हैज़ ए क्रश ऑन यू, पाइल 1। हु हैज़ ए क्रश ऑन यू। पाइल 1 को कौन पसंद करते हैं, क्या है उनकी डिटेल्स। ओके, 6 ऑफ कप्स। कौन पसंद करते हैं पाइल 1 को, क्रश है पाइल 1 किसके लाइफ में, कौन पाइल 1 को लाइक करते हैं, सीक्रेटली पसंद करते हैं। द चैरियट। कौन पाइल 1 को पसंद करते हैं, कौन क्रश है। ओके, द फूल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पाइल 1, हु हैज़ ए क्रश ऑन यू। कौन आपको क्रश समझते हैं। तो आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, द चैरियट कार्ड, द फूल कार्ड, ठीक है। सो पहले तो ये आपको जो भी पर्सन है ये आपको बहुत पसंद करते हैं। 6 ऑफ कप्स बहुत नॉस्टैल्जिया आ रहा है इसका मतलब आपके स्कूल कॉलेज में हो सकता है, ठीक है। अगर आप अभी कॉलेज में पढ़ते हो तो स्कूल में हो सकता है, और अगर आप अभी कोई जॉब करते हो या फिर कॉलेज आपकी ओवर हो चुकी है तो ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला पर्सन है जो बहुत नॉस्टैल्जिया आ रहा है। तो बहुत दिनों पहले आपको मिले थे, बहुत छोटे से, मतलब बचपन से आप इनको जानते हो, ऐसे कोई पर्सन, ठीक है। तो वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही रोमांटिकली पसंद करते हैं, जिनके लाइफ में आप क्रश हो, ठीक है। वो आपको क्रश मानते हैं, वो आपको पसंद करते हैं। एंड आप दोनों में एज गैप है, अच्छा खासा एज गैप है, बट वो आपको एज ए बच्चे देखते हैं, ऐसे क्यूट चाइल्ड, क्यूट बेबी, ठीक है, ऐसे स्वीट पर्सन ऐसे देखते हैं। एंड ये बहुत नॉस्टैल्जिया आ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, या फिर उससे भी पहले, मतलब वो फैमिली में होते हैं ना, बहुत आसपास की रिलेटिव्स में होते हैं। मतलब आप जहाँ पर रहते हो, जहाँ पर वो जो इंसान आप जहाँ पर रहते हो, मतलब यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स भी था, तो इसका मतलब आप जहाँ पर रहते हो वहाँ से भी ये बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। जो इंसान आपको बचपन से जानते हैं, या फिर जिस इंसान के साथ आपकी कोई मेमोरी है, कोई हिस्ट्री है, ठीक है, जिस इंसान को आप कहीं पर तो मिले थे। एंड 6 ऑफ कप से ये बहुत नॉस्टैल्जिया, मतलब ऐसा हो सकता है कि अभी मुलाकात नहीं हो रही है, अभी डिस्टेंस हो चुकी है, या फिर बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई, बहुत दिनों से, मतलब ये आपको बहुत दिनों पहले यहाँ पर नॉस्टैल्जिया मेमोरी बहुत आ रही है, ठीक है। एंड ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। एंड यहाँ पर मैच्योर एंड इमेच्योर की बात भी है, ठीक है। सो एक तो बहुत मैच्योर है एंड एक इमेच्योर, एंड एज गैप भी है आप दोनों में। एंड इंसान की अगर बात करा जाए तो आप कैसे पहचानोगे, तो मैंने आपको बोल ही दिया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से है, आपके फ्रेंड जो आपके फ्रेंड्स में है, या फिर फ्रेंड्स में यहाँ पर तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो सबके साथ एक चीज़ रेजोनेट नहीं होगा। किसी के लिए ये फ्रेंड्स है, किसी के लिए यहाँ पर आप कहीं पर तो मिले थे बहुत दिनों पहले, बट आप बहुत दिन हो चुके हैं आपसे और मुलाकात नहीं हुई, बट वो इंसान आपको नज़र रखते हैं आपके ऊपर, वो इंसान आपके बारे में जानकारी निकलता है एंड आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड किसी के लिए ये नेबर में है, जहाँ पर आप बचपन से खेल कूद के बड़े हुए हो, ठीक है, वहाँ पर ये है जो आपको बचपन से जानते हैं, ठीक है, भैया ओके, भैया ऐसे होते हैं ना, भैया बहन, तो जो आपको बचपन से जानते हैं, आपसे बहुत मेमोरी शेयर किया है, तो वो पर्सन है, ठीक है। एंड द चैरियट से, एंड चैरियट से आपकी वर्क फील्ड में भी हो सकता है, मतलब जिनके साथ भी आपकी नॉस्टैल्जिया, मतलब एक अलग ही आप दोनों में बॉन्डिंग है, ठीक है, दूसरे लोगों से हटके एक बॉन्डिंग है यहाँ पर आप दोनों में। एंड आप दोनों की यहाँ पर बातचीत भी होता हुआ दिख रहा है, मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अटेंशन भी दिए हो, ठीक है, आप भी उनको अटेंशन देते हो, वो भी आपको अटेंशन देते हैं, तो गुड।
यहाँ पर तो बहुत अच्छे एनर्जी आ रही है, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। एंड चैरियट से ये इंसान कैसे है, इनकी पर्सनालिटी मैं आपको बोल देती हूँ। पहले ये आपको एज अ सोलमेट मानते हैं, इनकी नज़रों से आप सोलमेट हो, आप उनके परफेक्ट मैच हो, आपको वो मतलब रानियों की तरह रखना चाहते हैं, राजा की तरह रखना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स था बॉटम ऑफ द डेक, तो ये आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल ऐसे आपको देखते हैं। एंड द चैरियट से ये इंसान बहुत कैसे है, बहुत लड़ाकू टाइप से। आप दोनों में कोई डिफरेंस है, यहाँ पर एज डिफरेंस दिख रहा है, बैकग्राउंड डिफरेंस दिख रहा है, अलग कम्युनिटी रिलीजन की डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बट जो भी है आप दोनों बहुत ही एक दूसरे को कॉम्प्लीट करते हो, ठीक है। एंड आप जब भी एक दूसरे को मिलते हो तो आप दोनों ही सब कुछ भूल जाते हो। एंड ये इंसान तो टोटली भूल जाता है, ये तो आउट ऑफ वर्ल्ड चला जाता है, ठीक है। ये तो आपको इतना पसंद करते हैं। एंड इनको ना आप कैसे पहचानोगे, मतलब ये ना आपसे बहुत सॉफ्ट नेचर से बात करेंगे। एंड उनको पसंद है आपको गिफ्ट देना, ठीक है। ये चाहेंगे कि आपको कोई गिफ्ट दे, मतलब वो उनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट देना या फिर फिजिकल टच हो सकता है, ठीक है। या फिर जो 90s की जो लव होती है, जहाँ पर क्या बोलते हैं उसका जो चिट्ठियाँ लिखना, ठीक है, सो लेटर लिखना, या फिर ऐसे कोई वाइब, ठीक है। तो आप देखना कि आपको बहुत गिफ्ट दे रहे हैं या फिर देना चाहते हैं वो आपको गिफ्ट। एंड बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको देंगे। जब भी आपसे मुलाकात हो ये इंसान आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे कि आप बहुत खूबसूरत हो, अब ऐसे हो, अब वैसे हो, अब वैसे हो, ठीक है। तो ऐसे आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, आप ऐसे पहचानोगे। एंड द चैरियट से ये आपकी मैंने आपको बोला नेबर में रह सकता है, जहाँ पर आप देखते हो, या फिर आपकी वर्क फील्ड में, कभी तो वर्क के थ्रू आप इनको मिले थे। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम मुलाकात वर्क के थ्रू हो, जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ वहाँ पर आपने देखे हो। एंड द चैरियट से ना एक हटके मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ऐसा हो सकता है अगर आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेट कर रहे हो तो यहाँ पर चैरियट तो एग्जामिनेशन को बोलते हैं, पता नहीं क्यों। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑकवर्ड प्लेस में आप दोनों पहले टाइम मिले थे, ठीक है। द चैरियट जहाँ पर एक लड़ाई हो रहा है, जहाँ पर हसल हो रही है, जहाँ पर एक सीट को पाने के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं, ऐसे कोई एनवायरनमेंट में आप दोनों पहले टाइम मुलाकात करे थे। एंड जो मेमोरी है ना वो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये इंसान फर्स्ट टाइम जब आपको देखे थे आपको ऐसा लगता है कि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर देखो म्यूचुअल है, मतलब आपको भी ये पसंद थे एंड आप भी इनको पसंद थे। भले तो मैं ऐसे, आज की टॉपिक ये है कि कौन आपको क्रश समझता है, बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स से आप भी इनको बहुत हद तक जानते हो, या फिर आप भी इनको बहुत हद तक अटेंशन देते हो, या फिर कभी तो दिए थे, या फिर आप उनको पसंद करे थे। यहाँ पर म्यूचुअल रब दिख रहा है, मतलब दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अंदर ही अंदर पसंद करते हैं, या फिर फास्ट इंटरेक्शन में ऐसे कोई ऑकवर्ड प्लेस में इंटरेक्शन हुआ था, जहाँ पर मतलब एक्सप्रेस करा नहीं जाता, जहाँ पर फूल मतलब चाइल्ड, मैंने अभी देखा द फूल कार्ड से, जहाँ पर चिल्ड्रन है, तो ये बहुत हद तक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बट यहाँ पर एज की डिफरेंस दिख रहा है, मतलब जूनियर सीनियर ऐसे पोजीशन यहाँ पर दिख रहा है। एंड द फूल से ये चाइल्ड एनवायरनमेंट, मतलब चाइल्ड मतलब कहीं पर पढ़ाई करने जाए हो, या फिर कुछ यूनिवर्सिटी की कुछ काम हो रही है, कॉलेज की कुछ काम हो रही है, कुछ फंक्शन हो रही है, ऐसी एक इन्वायरमेंट। एंड द चैरियट टोटली बोलता है कि हसल, जहाँ पर कुछ हसल हो रहा है, तो मुझे नहीं पता ये किसके साथ जा रहा है, ठीक है। सो द चैरियट मीन्स हसल, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग एक सीट को पाने के लिए मर मिट जा रहे हैं, या फिर जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिक्स है, आसपास बहुत सारी पॉलिटिक्स है, वहाँ पर इनके साथ आपकी पहली मुलाकात हुई थी। और अगर आप ऐसे एक पर्सन देख रहे हो कि जो घर में रहते हैं, इंट्रोवर्ट है, घर में रहते हैं, एंड हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी नहीं उनकी एनर्जी निकल रहा है, वो वर्क के थ्रू आपसे मिले थे, मतलब आप भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, वो भी प्रेजेंट थे, एंड आप दोनों ने ही ट्रैवल करके एक प्लेस में जाए थे। ये फर्स्ट टाइम मुलाकात हो सकती है आप दोनों की, ठीक है, जहाँ पर आप भी ट्रैवल करे थे कुछ पर्टिकुलर प्लेस में जाने के लिए, एंड वो भी ट्रैवल करे थे पर्टिकुलर प्लेस में जाने के लिए, एंड वहाँ पर जाके आप दोनों की मुलाकात फर्स्ट टाइम हुई थी। एंड आप दोनों यहाँ पर अगर ठीक से देखो तो दोनों ही एनिमल का कलर ब्लैक एंड वाइट है, इसका मतलब आप दोनों में ही डिफरेंस था, सेम मेंटेलिटी अगर कुछ भी हो, मतलब डिफरेंस था वहाँ पर, ठीक है। मतलब एक्सप्रेसिंग में डिफरेंस था, बात करने में प्रॉब्लम था, कुछ ना कुछ एक रॉन्ग इन्वायरमेंट जहाँ पर पॉसिबल नहीं होता जानने के लिए, ठीक है। तो ऐसा एक इन्वायरमेंट दिख रहा है जहाँ पर ये इंसान के साथ आपकी पहली मुलाकात हुई थी, एंड ये इंसान तो टोटली रट्टू हो गए आपके ऊपर, आपको अटेंशन भी मिला था आई थिंक, एंड आप भी उनको दिए थे। एंड ये जो आपने अटेंशन दे दिया, आप सोच नहीं पाओगे, ये नॉस्टैल्जिया मेमोरी आ रहा है, ये ऑल टाइम सोचते रहते हैं। यहाँ पर तो दिख रहा है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक था, यहाँ पर हैंग्ड मैन भी था, ठीक है। सो हो सकता है अभी, कैन यू बिलीव, लुक एट दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बोला ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, मैंने अभी देखा ये कार्ड, ठीक है। सो हैंग्ड मैन से तो मैंने आपको बोला अभी बहुत डिस्टेंस है, ये देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो
जब आप दोनों पहले टाइम मिले थे ये इतना सोचते हैं एंड रीप्ले करते हैं मेमोरी कि जब भी आप लोग मिले थे मैंने 333 देखा, तो यस ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आप भी बहुत पसंद करते हो भी सकता है कि आपकी सोलमेट हो, ठीक है। 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पर सोलमेट आपकी हो सकता है, बट ये बार बार खुद के मेमोरी को रीप्ले करता है कि आई थिंक आप भी करते हो। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर म्यूचुअल लव दिख रहा है, आप भी पसंद करते हो इस इंसान को। हो सकता है इनकी तरह उतना गहरा नहीं है बट है, आपसे भी है, एंड बार बार रिप्ले करता है कि आप कितने अच्छे से उनसे पेश आए हो, आपने कितने अच्छे से उनसे बात किया, या फिर आप बात हुई भी नहीं थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर एक ऑकवर्ड प्लेस में मिल रहे थे, तो हो सकता है कि बात भी उतना नहीं हुआ, बट जैसे आप उनकी तरफ देखे थे, जैसे आपने आसपास घूमे थे, वो जो प्ले है, वो जो मेमोरी है कॉन्टिन्यूसली रिप्ले कर रहा है, ठीक है। एंड इसके हेड में ऑल टाइम वो चल रहा है मेमोरी, सेम मेमोरी, वो जो पोजीशन, वो जो टाइम जहाँ पर आप थे उनके साथ, वो ऐसा सोचता है कि जब आप थे उनके साथ तो उनके लाइफ में एक अलग ही रोशनी थी। तो जब आपसे बहुत दूर जाते हैं या फिर आप चले जाते हो तो इनको बहुत डल महसूस होती है, बहुत पेन महसूस होती है, एंड ये आपको बोलना चाहता है ना जाओ तुझसे ना जाओ, ठीक है, बट क्या करा जाए। एंड द फूल, ठीक है, ये कैसा पर्सन है। ओके, मैं आपको पर्सनैलिटी नहीं बोली, तो इनकी जोडियक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पर स्ट्रांगली कैंसर है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। एंड टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न भी है थोड़ा, बट सबसे ज़्यादा यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर एनर्जी ज़्यादा हो रहा है। जोडियक साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हो सकता है कि अभी ऐसे एनर्जी की तरह आप लोग बिहेव कर रहे हो, ठीक है। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखो कि आपके साथ रिलेट कर रहा है या फिर नहीं। अगर कर रहा है तो इसका मतलब रीडिंग आपकी है, आप लोगों की है। जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट कर रहा है कि ऐसी एक पोजीशन आपकी हुई थी, आप ऐसे इंसान को जानते हो क्योंकि इन पर म्यूचुअल लाभ है, ठीक है। आप भी इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, आप भी इनको पसंद करते हो, एंड ये आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको चाइल्ड मानते हैं। मुझे पता नहीं मैंने आपको ऐसा क्यों बोला, हो सकता है कि मानते हैं, ठीक है। चाइल्ड मानते हैं, आपको बहुत टेक केयर करना चाहते हैं, पैम्पेयर करना चाहते हैं, आपकी खूबसूरती को बहुत पसंद करते हैं। आप कुछ ना कुछ उनको एटीट्यूड दिखा दिए थे, एटीट्यूड या फिर कुछ ना कुछ ईगो दिखा दिए थे, उनको बहुत पसंद आया ओके, सो उनको बहुत पसंद आया। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि ईगो एटीट्यूड पसंद नहीं होता, बट इनको तो बहुत पसंद आया, जिनके लाइफ में आप क्रश हो, ठीक है, इनको बहुत पसंद आया। मतलब ये ऐसे एक इंसान को चाहते थे जिनके अंदर एटीट्यूड हो, ईगो हो, ठीक है, बहुत स्मार्ट हो, एंड आपने कुछ तो बोला था, मतलब कुछ लड़ाई कर दिया था फर्स्ट टाइम में, एंड क्या करा था मुझे पता नहीं, बट चैरियट से यहाँ पर बहुत पावरफुल एक एनर्जी है। हो सकता है कि आपकी एंट्री जहाँ पर हो एक हीरो की तरह हो, एक हीरोइन की तरह हो, मतलब जब आप घुसे थे उस प्लेस में जहाँ पर वो प्रेजेंट थे फर्स्ट टाइम के लिए, देख कर ही लट्टू हो गए, एंड आपको इंस्टेंट कुछ ना कुछ अटेंशन ज़रूर मिला होगा, आप ज़रूर देखोगे कुछ ना कुछ अटेंशन आपको ज़रूर मिला होगा जब फर्स्ट टाइम वो आपको देखे थे, ठीक है। क्योंकि ये तो इनको तो बहुत पसंद आया था, ये तो आपके बारे में जानना चाहते थे कि आप कौन हो, बट पोजीशन में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख पा रही हूँ जहाँ पर आपकी मुलाकात हुई थी, तो इसीलिए एक्सप्रेशन की थोड़ी सी दिक्कतें होगी, एंड नॉस्टैल्जिया मेमोरी में चला गया, डिस्टेंस हो गया, क्या होगा पता नहीं, ठीक है। एंड द फूल, बट ये आपको अभी भी पसंद करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। एंड फूल से ना ये आपके बारे में ना नज़र रखना चाहते हैं, आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पाना चाहते हैं। सपोज आपके फ्रेंड्स के थ्रू या फिर आपके सिबलिंग्स के थ्रू, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आप दोनों में, जो आप भी जानते हो ये भी जानते हैं, वो ना हर दम खुद की जो नज़र है वो रखते हैं कि कहाँ से आपकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पा जाए, ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। एंड द फूल से ये आपसे चैट करना चाहते हैं, सिंपल बात, ठीक है। चैट करना मतलब चैट, फ़ोन कॉल, मतलब ये चाहते हैं कि कुछ हो, आगे जाए, ठीक है। एंड ये चाहते हैं कि आप मूवमेंट लो, यहाँ पर चैरियट से आप मूवमेंट लो, इनकी ऐसी मेंटालिटी है। अगर आप वुमेन देख रहे हो तो, अगर आप मेल देख रहे हो तो, ठीक है, यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी आ रहा है, तो मेल अगर देख रहे हो तो ये चाहती है कि आप आओ, और अगर आप वुमेन हो तो आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ही एक्शन लेंगे अगर आप वुमेन देख रहे हो रीडिंग तो। बट ये आपको पसंद बहुत करते हैं। और अगर इनकी पर्सनालिटी अगर बोला जाए तो ये कैसे है, बच्चे टाइप से, द फूल है, इमेच्योर है, ठीक है। इमेच्योर मतलब आप देखोगे इसे एज अ इमेच्योर, आप देखोगे कि एज गैप, ठीक है। एंड भले ही आपसे बड़ा हो या फिर छोटा हो, मैटर नहीं करता, बट आप उनको थोड़ा सा इमेच्योर, चाइल्डिश, बहुत चुलबुला सा, या फिर बहुत मस्ती मजाक कर रहा है, रिस्क ले रहा है, फ्रेंड्स के साथ घूम रहा है, ऐसे एक पोजीशन में आप उनको देखते हो, ऐसे आप पहचानोगे। ये इनकी पर्सनालिटी ऐसे है, ठीक है, घूमना फिरना, मस्ती करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना। एंड यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट है, सो आप इनके दो साइड को आप अगर नोटिस करो तो आपको मालूम होगा, ठीक है, दो साइड, एक साइड तो बहुत चुलबुला है, हैप्पी है, मस्ती कर रहा है, एंड दूसरा साइड देखोगे टोटली सीरियस, टोटली ऑपोजिट,
ठीक है। तो इनकी दो साइड हो सकता है, इनकी पर्सनैलिटी ऐसा है, इनकी नेचर ही ऐसा है, इनकी मूडी है, ठीक है। चैरियट एनर्जी कैंसरियन एनर्जी होती है, बहुत मूडी होते हैं ये लोग, कभी तो बहुत उछल रहा है और कभी तो बहुत सीरियस हो गया आप खुद ही समझ नहीं पाओगे कि चल क्या रहा है, ठीक है तो ऐसी है। एंड द फूल से बहुत रिस्क टेकर है, कभी भी रुकते नहीं हैं, किसी से भी डरते नहीं हैं, ठीक है। बहुत ही रिस्क टेकर है, बहुत ही स्मार्ट है, हैंडसम है, गुड लुकिंग पर्सन है। एंड फूल से क्यूट भी है। बहुत सारे लोग इनको ना कॉम्प्लीमेंट देते हैं एज अ क्यूट। आई थिंक आप भी मानते हो इसे, यहाँ पर म्यूचुअल लाभ है तो आप भी मानते हो एज अ क्यूट। उनको मतलब अगर कुछ चाहिए तो चाहिए, ये किसी से नहीं रुकेंगे कि नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इनको कुछ चाहिए तो चाहिए, उनको चाहिए बस। किसी ने इनको कुछ भी बोल दिया तो ये बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत। मतलब अच्छे से अगर कोई पेश आए तो उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। एंड अगर उनको कुछ कोई बोल दिए तो बहुत गुस्सा हो जाता है। मतलब मूड स्विंग, कभी बहुत चुलबुला एंड कभी बहुत सीरियस। एंड इनको भी 90s लव पसंद है, ठीक है। रोमांटिक ये पर्सन है आपसे मुलाकात करना, आपसे बात करना। एंड बहुत ही नॉस्टैल्जिया आ रहा है पिछले टाइम। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन हो गए कि आप दोनों में मुलाकात नहीं हुई। यहाँ पर ऐसा लग रहा है तो बार बार वो रीप्ले कर रहा है मेमोरी कि कितना अच्छा वक्त था जब हम लोग एक साथ मिले थे, ठीक है। ऐसे मेमोरी रिप्ले कर रहा है, ठीक है, ठीक है। बट फिर से वो चाहते हैं कि आगे जाए, मिले आपसे फिर से। बट ये आपके ऊपर नज़र रखता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फूल मतलब आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स या फिर कुछ भी अगर इनको अगर निकल जाए आपके बारे में तो मतलब कैसे आपके बारे में वो जानेंगे, वो जानना चाहते हैं। एंड देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स दो मैसेज को बोलते हैं। एक तो वो आपको एज अ हस्बैंड मटेरियल या फिर वाइफ मटेरियल देखते हैं। एंड नेक्स्ट ये 4 ऑफ वॉन्ड्स ना ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। मतलब मैंने आपको बोला कि बहुत दिन हो गए हैं, आप दोनों में मुलाकात नहीं हुई। वो बहुत दूर से ही आपको देखते हैं, हो सकता है सोशल मीडिया में हो, वहाँ दूर से आपको देखते हैं। मतलब फेस टू फेस बहुत दिन हो गए कि आपसे बात नहीं हुई। अगर फेस टू फेस यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता नहीं किसके साथ क्या रिजोनेट करेगा। तो फेस टू फेस अगर आप दोनों में मुलाकात हो भी जाए तो उतना मतलब एक्सचेंज नहीं हुआ बातें। तो इसी वजह से ना मतलब ये थोड़ा सा चाहते हैं कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए, आपसे बातें हो जाए। एंड यहाँ पर लवर्स कार्ड भी है। ये आपको बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं आपको बहुत। मतलब आप हो उनके सीक्रेट क्रश, ठीक है। सो चलो अब देखते हैं कि उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या है। उनके नेक्स्ट एक्शन क्या है, वो क्या कभी खुद के मन के फीलिंग्स आपको बोलेंगे, कभी क्या आपको बोलेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कभी बोलेंगे क्या आपको, उनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। इंसान तो बहुत अच्छा है एंड आप भी पसंद करते हो, ये सबसे बड़ी बात है। आप भी पसंद करते हो, म्यूचुअल लव। ये क्या हेरोफेंट, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ये देखो आपके लिए नेक्स्ट एक्शन का कार्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट। आप अगर मुझे पूछो कि वो क्या खुद के मन की बात बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर पेंटिकल्स है, खुद के वर्क के ऊपर काम कर रहा है, खुद के करियर के ऊपर काम कर रहा है। आई थिंक आप भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से इनके थोड़ी सी टेंशन में है, इनकी लाइफ में थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स चल रही है। बट ये आपको बोलेंगे ज़रूर। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड से एक्शन लेना होगा। आप दोनों में जो भी फर्स्ट एक्शन लेंगे वो यूँ मतलब ऊपर जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि जो यहाँ पर एक्शन लेने की बात है, ठीक है। अगर आप भी जाओ तो फटक से उठेंगे, अगर ये भी आए तो फटक से उठेंगे, ठीक है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स फायरी एनर्जी होते हैं एंड आपसे बहुत ही फिजिकल अट्रैक्टेड है एंड ये एक्शन लेंगे। येस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये अगर कुछ ठान ले तो वो करके दिखाता है। इनके अंदर बहुत ही मतलब एक लड़ाकू टाइप्स एनर्जी है, मैंने आपको बोला। बहुत ही एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ गया है, ठीक है। तो यस, बहुत ही फायर एनर्जी है, फायर इनमें, इनके अंदर फायर है। कुछ अगर ठान ले कि मुझे ये करना है, कर ही रहेंगे एंड ये आपको बोलेंगे ज़रूर, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये खुद के मन की बात ज़रूर बोलेंगे। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोल देना चाहती हूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना एक ईगो का कार्ड होता है। तो हो सकता है इनके अंदर कुछ ईगो हो या फिर आपके अंदर कुछ ईगो हो। आप दोनों में ईगो प्ले बहुत एक मेजर रोल प्ले करेंगे, ठीक है, खुद के मन की फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। ईगो मेजर पार्ट यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब जो खुद के ईगो को तोड़ेंगे वो आएंगे। अगर ईगो नहीं तोड़ेंगे तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। ईगो को थोड़ा सा साइड में रखना होगा। बट आप दोनों में आई थिंक ईगो है यहाँ पर। आपसे भी ज़्यादा इनकी थोड़ी सी ईगो है। ये बोलेंगे ज़रूर बट कब तक अगर बोला जाए तो टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम यहाँ पर लगेगा बट बोलेंगे अगर उनको पोजीशन मिले तो।
एंड सॉरी फॉर नॉइज़ गाइस, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो रहा है तो इसीलिए ऐसा नॉइज़ है, ठीक है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सो ये आपको बोलेंगे ज़रूर, ठीक है। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, इनकी नेक्स्ट एक्शन है एक्शन लेना, वाओ, ओके। सो इनकी नेक्स्ट एक्शन ही है एक्शन लेना मतलब आपकी तरफ आना। अगर आप भी जाओ तो ये बोलेंगे, आपका अटेंशन देंगे, आप जो भी जानना चाहते हो ये आपसे बोलेंगे। और या फिर आप ये खुद आए, मतलब आप वुमेन हो, रीडिंग देख रहे हो, तो ये जब आएंगे आपके पास सब कुछ बोलेंगे ये आपको, बट बोलेंगे थोड़ा सा ईगो में आके, एंड हो सकता है कुछ आपको फटाक से बोल दे, आपकी हार्ट ब्रेक हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स से उनकी नेक्स्ट वर्क, वो खुद की वर्क के ऊपर थोड़ा सा उनका फोकस होगा। एंड द हेरोफेंट कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, अगेन एंड अगेन मैरिज की बात है, ये आपको तो टोटली मैरिज मटेरियल की तरह दिखते हैं, ठीक है। ये आपको शादी करना चाहते हैं, द हेरोफेंट टोटली एक मैरिज की कार्ड होती है, ठीक है। सो ये आपकी शादी करना चाहते हैं। एंड मैंने आपको आई थिंक बॉटम ऑफ द डेक भी दिखाया, जहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स था, वहाँ पर भी मैंने आपको बोला, यहाँ पर भी मैंने आपको बोला, ठीक है। द हेरोफेंट से ये आप, इनकी एक ही इंटेंशन है, वो है आपसे शादी करना, इनकी एक ही इंटेंशन है। अगर आप बोलो इनकी क्या इंटेंशन है, बैड है या फिर गुड है, सो गुड है, ठीक है। ये आपको पसंद करते हैं, ये आपको शादी करना चाहते हैं, ख़त्म बात। ये मतलब और कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहते कि आपसे मौज मस्ती या फिर ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। हेरोफेंट बहुत ट्रेडिशनल वे को बताते हैं, ये आपको ट्रेडिशनल वे में ये आपको शादी करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब चाहते हैं कि सब लोग मिलके शादी हो जाए, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, ठीक है। इनके तो सपने बहुत बड़े हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स था, ये बहुत ही रोमांटिक पर्सन है एंड फैंटेसी वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं। बट एक्शन तो ये लेंगे, आपके पास आएंगे, ज़रूर आएंगे, बट ये ग्राउंडेड नहीं है, इनको ग्राउंडेड करना पड़ेगा। आप देख रहे हो, ये ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है, ये अगर दौड़ से आए तो दौड़ से जाएंगे, बट इनको ग्राउंड करना होगा। आप दोनों मिलकर ग्राउंड करोगे अगर आपको पसंद है तो, ठीक है। एंड इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको लेकर, बहुत कुछ आपको बोलना चाहते हैं। एंड यहाँ पर देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको लेकर बहुत सिक्योर फील कर रहा है, मतलब आपको ना पकड़ना चाहते हैं कि कैसे मैं इनको पकड़ूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स था, अगेन मैंने आपको बोला ये आपसे फ़ोन कॉल टेक्स्ट मैसेज ऐसे करना चाहते हैं, मतलब शादी से पहले ये सब। एंड बहुत दिनों हो चुका है कि आप दोनों में बातचीत नहीं हुआ, या फिर बहुत डिस्टेंस हो गया है, या फिर बहुत दिनों से आप लोग फेस टू फेस मिलते भी हो तो उतना बातचीत नहीं होता हुआ दिख रहा है। आपके लाइफ में क्या चल रहा है उनको उतना मालूम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से वो आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, बट आपको बहुत पसंद करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो बोलेंगे ज़रूर वेट, ठीक है। ये बेचारा स्ट्रगल कर रहे हैं, देखो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं जो लोग वुमेन है। आप बोलोगे कि मैन की खूबसूरत नहीं है, नहीं मैं वो नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। वुमेन के लिए ज़्यादा आ रहा है, ये मैन भी है, ओके। चलो, वो ज़रूर एक्शन लेंगे, थोड़ा सा खुद के करियर के ऊपर वर्क कर रहा है। कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड मैरिज ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आपको चुपके से बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो चलो आप यहाँ पर से देख लेते हैं, एंड उनके फीलिंग्स भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, मेरे हैंडमेड कार्ड से, मेरी फेवरेट कार्ड, ओके। तो चलो देखते हैं, दिस कुड बी द वन। आप मिल चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो इनको, मेक द एफर्ट। और ये देखो सेपरेशन, मैंने आपको क्या बोला अभी, बहुत दिनों से हो सकता है आपके साथ मुलाकात नहीं हुई है, सेपरेशन हो चुकी है, बहुत नॉस्टैल्जिया मेमोरी आ रहा है। मतलब जब आप दोनों एक दूसरे के पास थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए थे, वो बार बार वही मेमोरी चेक कर रहा है, एंड आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहता है। आपके सामने टोटली कार्ड है, ठीक है। एंड आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको मैरिज मटेरियल, हस्बैंड वाइफ मटेरियल की तरह दिखते हैं, ठीक है। सेपरेशन अभी आपके लाइफ में सेपरेशन चल रही है इसी इंसान के साथ, मतलब डिस्टेंस है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी मतलब एक रिलेशनशिप में थे एंड वही पर्सन आपके ऊपर क्रश है, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में नहीं थे, डिस्टेंस हो चुका है, मतलब बहुत दिन पहले मिले थे, बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत दिन मुलाकात नहीं हुई है, बात नहीं हुई है, तो इनको अंदर ही अंदर वो खा जा रहा है, एंड आपको भी खा जा रहा है यहाँ पर तो लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये म्यूचुअल लव है, आपको भी पसंद है, आप भी पाना चाहते हो एंड ये भी चाहते हैं, ओके। सो ये थी, ओके। सो चलो पहला कार्ड देखो, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। सो या आप बहुत इनको तो मिल ही चुके हो, आपको पता भी है, आई थिंक रीडिंग देखते ही आपको पता चल गया है मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेड, आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो बहुत दिनों पहले, नॉस्टैल्जिया मेमोरी आ रहा है, आप भी इनको पसंद करते हो, ये भी आपको पसंद करते हैं, एंड ये तो आपको बहुत ही पसंद करते हैं, लाइक बहुत ही आपकी खूबसूरती के ऊपर, आप जैसे बात करते हो, आपके अंदर जो ईगो है, एटीट्यूड है, इनके ऊपर ये बहुत मरते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड देखो, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। मैंने आपको बोला एक्शन ये लेना चाहते हैं, आपसे खुद के मन के फीलिंग्स बोलना चाहते हैं, फिर से रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, एंड आपको भी एफर्ट लेना चाहते हैं, लेना होगा, ठीक है। सॉरी,
आपको भी एफर्ट्स लेना होगा। जो ये रीडिंग देख रहे हैं आपको भी एफर्ट्स लेना होगा। विदाउट एफर्ट्स, एक तरफा एफर्ट्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। दो तरफ से जब तक एफर्ट्स नहीं हो कुछ नहीं होता है। तो ये भी एक्शन लेंगे एंड आपको भी लेना होगा अगर आप चाहो तो इनको आगे लेके जाना। अगर आप चाहो तो, क्योंकि एक क्रश की रीडिंग है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो, अगर आप इनको चांस दो तो, ठीक है। सो एफर्ट लेना है आपको। बट यहाँ पर बहुत हद तक दिख रहा है कि आप भी पसंद करते हो। यहाँ पर गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड भी आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे को, मैंने एग्जैक्ट जो बोला, मतलब उतना जानते नहीं हो आप एक दूसरे को, ठीक है। उतना नहीं जानते हो सकता है ऐसे एक रॉन्ग प्लेस में रॉन्ग टाइम में आप दोनों की मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम। आप दोनों एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर पाए, एक दूसरे के साथ शेयर भी नहीं कर पाए फीलिंग्स, एंड टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। सो आप जानते भी नहीं हो एक दूसरे को, तो जब तक नहीं जानोगे कैसे आगे जाएंगे। एंड ये आपकी ट्रू लव है एंड सोलमेट का कार्ड भी है। बाप रे, सोलमेट प्लस ट्रू लव, क्या बात, पाइल वन। ओके, सोलमेट प्लस ट्रू लव, ये आपकी ट्रू लव है प्लस योर सोलमेट। मैंने आपको पहले भी कार्ड देखकर बोला कि आपकी सोलमेट है। एंड अभी इनके साथ आपकी सेपरेशन चल रही है, बहुत दिन हो चुके हैं, आप इनको नहीं मिले हो या फिर आपसे फेस टू फेस में बात नहीं हो पाया है, इसीलिए ये बहुत दुखी है। एंड कब होंगे उनको पता नहीं। तो चलो आप यहाँ से देखते हैं। सो ये देखो पहला कार्ड क्या आया है। ओके, सो ब्यूटीफुल, देखो यहाँ पर, ठीक है। सो ब्यूटीफुल, यहाँ पर भी एक जैसे हो। आई थिंक आप दोनों के फेस एक जैसे घुलते मिलते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपकी फेस की कटिंग, या फिर आप जब इनको पहले टाइम पे देखे थे, या फिर ये जब आपको देखे थे ना, इनको ऐसा लगा था कि ये ही वो है। मतलब उनमें आप खुद को ढूंढ पाए थे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। चलो, फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। ओके, योर लाइफ इज टू प्रीसियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो फॉरगिवनेस, यहाँ पर पास्ट में जो कुछ भी हुआ, यहाँ पर वो फॉरगिवनेस मांग रही है, या फिर यूनिवर्स खुद ही बोल रहा है कि पास्ट इवेंट्स में मत जाओ, पास्ट में जो हुआ हो गया। ऐसा हो सकता है कि आप जितना अटेंशन पाना चाहते थे उतना अटेंशन इनसे नहीं मिला, तो आपको हार्ट हो गया, आपकी दिल टूट गया। तो आपको बोल रहा है कि माफ़ करो उन्हें, ठीक है। पास्ट को लेट गो करो, पास्ट में जो हुआ, अभी के लाइफ बहुत प्रीसियस है। आप पास्ट को सोच रहे हो एंड ये जो टाइम है इनको वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो पास्ट में थोड़ा सा कम झाँको एंड ये जो लाइफ टाइम है इनको थोड़ा सा एंजॉय करो। आप पास्ट को सोचते सोचते ये जो टाइम है इनको गवा रहे हो, ठीक है, इनको वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर क्लियरली है योर लाइफ इज़ टू प्रीसियस टू वेस्ट। तो आपकी लाइफ बहुत ही प्रीसियस है, ठीक है। तो इनको वेस्ट मत करो। जो आपसे, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके मन में भी ऐसा हो कि कुछ निकल गया, कोई चांस था, मिस हो गया। अभी के लिए क्या चांस है उनको देखो, जो गया सो गया, जो चांस आपने खो दी तो खो दी, ठीक है। बट अभी के लिए क्या है, आप उन चांस को सोचते सोचते तो ये चांस भी मिस कर दोगे, ठीक है। सो इनको भी लेकर आपकी डिप्रेशन हो जाएंगी कुछ टाइम बाद, आप ये चांस भी मिस करोगे, ठीक है। सो पास्ट में झांकना बंद करो। पास्ट में अगर हार्ट हुए हो तो उनको फॉरगिव करो, माफ़ करो। यू क्रिएट योर रियलिटी बट व्हाट यू थिंक, बट बाय व्हाट यू थिंक। आप जैसा सोचते हो आप वैसा बनते हो, ठीक है। आप जैसा सोचोगे वैसा होंगे। अगर आप ऐसा सोचोगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर सब कुछ आप भी लव डिजर्व करते हो, आपके लाइफ में भी कोई आएंगे तो आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो ड्रीम एंड इमेजिन, तो सपने देखो एंड इमेजिन करो, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, बहुत गहरा मैसेज है। आपको अगर समझ में आ गया तो आ गया, मतलब बल्ले बल्ले। अगर नहीं आया अभी तक तो कुछ नहीं करा जा सकता। तो ये नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पर भी रेनबो है। हो सकता है कि ये लड़की, मतलब ये जो भी इंसान है, ये आपके लाइफ में आते ही रेनबो हो गया। मतलब आपकी लाइफ, या फिर आप ऐसा सोचते हो, या फिर ये ऐसा सोचता है कि आप एक रेनबो की तरह हो। मतलब आप जब इनके लाइफ में थे तो एक लाइट की तरह थे। एंड ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, सोलमेट है तो ये आप भी सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल लाभ दिख रहा है, आप भी इनको पसंद करते हो, ठीक है। सो ये मैसेज फॉर यू। ओके, क्या है ये? ओके, सो अगेन आपके क्रश की तरफ, मतलब आपके पसंदीदा इंसान की तरफ से ये मैसेज आया है आपके लिए। ये मैसेज फॉर यू, डायरेक्ट मैसेज यहाँ पर आ रहा है। आई थिंक पिछले टाइम में भी रीडिंग में भी था, पाइल वन के लिए था। क्या बात है, पाइल वन आपके लिए तो स्पेशल मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। सो जो इंसान आपको क्रश समझते हैं
जो इंसान आपको क्रश की नज़रों से देखते हैं तो वो इंसान आपको कुछ मैसेज भेजे है। तो देखो, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लाइफ योर लव फिल्स मी विथ लाइट। मैंने आपको क्या बोला? लाइट। मैंने मैसेज देखने से पहले ही आपको बोला लाइट। योर लाइफ लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। ओके, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि मैं आपके बारे में सोचती हूँ, बहुत सोचती हूँ, मूवमेंट सोचती हूँ, बहुत थिंकिंग करती हूँ आपके बारे में। एंड ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है, बहुत आपके बारे में सोचते हैं। एंड आप जब उनके लाइफ में होते हो या फिर आपके जो प्यार है उनके लाइफ में एक रोशनी की तरह है, एक लाइट की तरह है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, मैसेज देखने से पहले ही बोला मैंने आपको। सो ठीक है, तो ये एक लाइट की तरह है। एंड ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको बोलना चाहते हैं कि आई लव यू। ये आपको बहुत पसंद करते हैं एंड बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। कुछ तो डिस्टेंस है, कुछ तो बातें नहीं हो पाई, बहुत सारी पेंडिंग मैसेजेस है, क्या करा जा सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी देखो लाइट, अब देख रहे हो। सो इनके लाइफ में आप एक लाइट की तरह हो। डायरेक्ट मैसेज है उनकी तरफ से आपकी तरफ, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज। क्या बात है, पाइल 1 के लिए हमेशा डायरेक्ट मैसेज आते हैं। ऐसा हो सकता है ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल में देख पा रही हूँ, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर हेरोफिन भी था, तो हो सकता है आप दोनों में आगे जाके कुछ हो, सीरियस कुछ हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सीरियस सब कुछ दिख रहा है। कैन यू बिलीव, देखो बॉटम ऑफ द डेक भी इनकी तरफ से मैसेज है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। बाप रे, क्या बात। तो ये तो बहुत सीरियस है पाइल 1। ओके, ये बहुत ही सीरियस पर्सन है, आपको बहुत सीरियस नज़रों से देखते हैं, पार्टी मस्ती के लिए नहीं। ये आपसे शादी करना चाहते हैं क्लियरली, यहाँ पर आपको प्रपोज भी कर रहे हैं। कब तक वो रियलिटी में आपको बोले मुझे पता नहीं। ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं, बट कैसे करे वो ही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अभी तो सेपरेशन चल रहा है, हो सकता है बहुत डिस्टेंस हो चुके हो, मतलब बहुत ही डिसबैलेंस एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बट ये आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड आपको ना एक चीज़ आपको जस्ट करना होगा कि पास्ट को लेट गो करो। यहाँ पर ना एक मैसेज ये भी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा है कि पास्ट में कोई एक्स थे, तो इनको ना लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई लड़का या फिर लड़की था इनसे पहले, एंड इनकी वजह से आपकी कुछ ट्रॉमा हो गया है, कुछ डिप्रेशन हो गया है। एंड आप सभी से उनको कंपेयर करते हो कि ये लड़की बुरा थी, ये लड़का बुरा था, इसका मतलब सभी लड़का सभी लड़की बुरा है। तो ये ना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए। तो आपको फॉरगिवनेस करने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स सबको बोल रही है कि जो भी इंसान था जिसने आपको इतना हार्ट दिया, इतना पेन दिया, आप जिनके लिए इतना डिप्रेशन में जाए हो। यहाँ पर तो बहुत लोग ऐसा दिख रहा है कि मैं चैनल कर पा रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग ऑलरेडी ड्रिंक करना स्टार्ट किया है, तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। सो ये आपको बोल रहे हैं कि फॉरगिव करो, माफ़ करो, उनको जाने दो। जिसने भी आपको बहुत मतलब पेन दिया, माफ़ करो, क्योंकि आप ये जो टाइम फ्रेम चल रही है ना, ये नष्ट कर रहे हो, ठीक है। उनके बारे में सोचते हुए ये जो टाइम फ्रेम है नष्ट कर रहे हो। तो ये जो पर्सन आपको इतना प्यार करते हैं, अब इनको भी भगा रहे हो। तो देखो, ये आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी है। जो मैसेज यहाँ पर मैंने पाया मैंने आपको बोल दिया, ओके। तो चलो आप यहाँ से देखते हैं हैंडमेड कार्ड से कि और क्या आपको बोलना चाहते हैं। बहुत कुछ तो ये आपको बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ पेंडिंग है, ओके, बहुत कुछ पेंडिंग है यहाँ पर। यहाँ से भी देखते हैं। बाप रे, देख रहे हो कैसे उछल के आ रहा है। बहुत पेंडिंग है, बहुत पेंडिंग, बहुत सारी थिंग्स पेंडिंग है, ओके। सो चलो, आई कंपेयर्ड यू विथ माई पास्ट बट यू आर टू गुड फॉर मी, ओके। सो ये आपको खुद के पास्ट के साथ कंपेयर्ड किए थे। ये वाला कार्ड उछल के आया था। आई हैव ए डार्क पास्ट, प्लीज डोंट जज मी, ओके। सो इनके कुछ पास्ट है, ट्रॉमाटाइज्ड पास्ट। सो ये आपको बोल रहे हैं कि प्लीज डोंट जज मी। नेक्स्ट देखो आपके साथ, आर यू सिंगल, अगेन एंड अगेन ये बात, ठीक है। आई लव यू, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। मैंने आपको बोला बहुत सारी बातें पेंडिंग हुआ है आप दोनों में। ओहो, बहुत सारा बातें यहाँ पर पेंडिंग है। इस पेंडिंग की वजह से इनको बहुत दुख है, ठीक है। सो ये आपसे बातें करना चाहते हैं, मैंने आपको बोला आई थिंक। एंड ये आपको बोलना चाहते हैं कि आपकी सिंगल हो, आप क्या सिंगल हो, तो सोच लो, मतलब आपको उतना जानते नहीं है, पोजीशन नहीं मिला जानने के लिए, ठीक है। एंड ये आपसे बातें करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड देखो, आई हैव ए, मैंने आपको बोला आई हैव ए डार्क पास्ट, ओके। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू प्रपोज यू बट आई हैव नो आइडिया हाउ यू रिएक्ट। देख रहे हो आपके सामने ही है। मैंने आपको बोला कि आपको प्रपोज करना चाहते हैं, एंड यहाँ पर भी बोल रहा है, यहाँ पर भी बोल रहा है, बट इनको पता नहीं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। आप कैसे उनको जज करोगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको जज करोगे, आप उनको समझ नहीं पाओगे, करा जा सकता है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, डोंट बी सो इनसिक्योर, कम टू मी एंड टॉक टू, ओके।
ओके सो ये आपको ही पुश कर रहा है कि आप ही जाओ उनके पास। मैंने आपको चैरियट से भी बोला आई थिंक स्टार्टिंग में, मतलब ये चाहते हैं कि आप ही जाओ उनके पास, ठीक है। ये खुद तो नहीं आ पा रहा है, इनकी खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो ये चाहता है कि डोंट बी सो इनसिक्योर। मतलब ये आपको बोले, आई थिंक ये इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इनसिक्योर हो, आप डरते हो उनसे, आप बातें नहीं करना चाहते। सो आपको ही बोल रहा है कि आप आओ, जब आप जाओ उनके पास एंड उनके साथ बात करो। जो आपको मतलब पुश कर रहा है कि आओ भाई आओ, ठीक है, डोंट बी सो इनसिक्योर, उतना सोचो मत। मतलब आपको बोल रहा है कि उतना सोचो मत, आ जाओ अब। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यू आर सो क्यूट, आई कैंट हैंडल इट, बाय द वे आई मिस यू। देख रहे हो यहाँ पर भी मिसिंग एनर्जी, बहुत ही नॉस्टैल्जिया एनर्जी आ रहा है, मिसिंग एनर्जी आ रहा है, बहुत दिन हो चुके हैं बेचारे। ओके सो यू आपको बोल रहे हैं कि यू आर सो क्यूट, आप बहुत क्यूट हो एंड ये आपको बहुत मिस करते हैं। ओके नेक्स्ट देखो। आई नेवर फाउंड समवन लाइक यू, यू आर बेस्ट पर्सन। वाओ क्या कॉम्प्लीमेंट है, मैंने आपको बोला ना ये आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी देंगे एंड ये आपको गिफ्ट भी देना चाहते हैं। आई नेवर फाउंड समवन लाइक यू, वो आपकी तरह कभी भी किसी के साथ भी उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। यू आर बेस्ट पर्सन, आप उनके लाइफ में बेस्ट हो, बेस्ट ऑफ बेस्ट। अगर आपको मतलब ये ऐसा सोचता है कि अगर आप इनके लाइफ में आ गए तो ये सब कुछ पा जाएंगे, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप बेस्ट हो उनके लिए, वो जहाँ पर भी चला जाए आपकी तरह कोई नहीं है, आप बेस्ट हो। ओके नेक्स्ट देखो। आई एम सो बिजी बट आई स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। मैंने ये भी आपको बोला कि ये बहुत ही बिजी है, खुद के करियर के ऊपर वर्क कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बट फिर भी वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। टाइम जब भी निकलता है सोचते हैं। ये क्या है? ओके यू आर माई स्वीट एंजल, यू आर ओनली माइन। क्या बात है, ठीक है। तो मुझे तो नहीं पता आपकी फीलिंग्स क्या है, मतलब ये तो बहुत कुछ सपने देख लिए हैं, बहुत कुछ सोच लिए हैं। तो यू आर माई स्वीट एंजल, ये आपको बोलना चाहता है कि आप उनके लिए स्वीट एंजल हो एंड यू आर ओनली माइन, मतलब वो आपको बोलना चाहता है कि आप सिर्फ उनके लिए हो। आप अगर कहीं पर चला जाओ तो इनको बहुत दुख मिलेगा, ये सिर्फ आपको पाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं भाई, और क्या बोलूँ मैं, ठीक है। चलो अब ये लास्ट कार्ड है, आप ही देख लो, अगेन एंड अगेन वही बातें, आई लव यू, आई वॉन्ट यू, ट्रस्ट यू। बहुत रोमांटिक है पाइल 1। ये जो लड़का या फिर लड़की आपको इतना पसंद करते हैं, आप उनके लाइफ में क्रश हो। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आपकी नेम की फर्स्ट लेटर ये हो सकती है, तो चलिए देखते हैं हु हैज़ ए क्रश ऑन यू। कौन आपको क्रश समझता है, कौन आपको पसंद करता है, कौन आपको लाइक करते हैं, उनकी पर्सनालिटी हम लोग चेक करेंगे। वो क्या कभी खुद के मन के फीलिंग्स आपको बोलेंगे, वो भी हम लोग चेक करेंगे। उनकी स्पेशल मैसेज भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं पाइल 2, हु हैज़ ए क्रश ऑन यू। कौन आपको पसंद करते हैं। ओके ये कार्ड खुद ब खुद फॉल आउट हुआ था, एम्परर। ओके नेक्स्ट कार्ड पाइल 2, कौन है वो इंसान जो आपको बहुत पसंद करते हैं बट वर्ल्ड कार्ड। नेक्स्ट कार्ड ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। ओके पाइल 2, सो आपके लिए कार्ड आया है द एम्परर कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो कौन है वो इंसान। तो पहले तो यहाँ पर वो आपसे उम्र में बड़े हो सकता है, उम्र में एज में डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। एंड ये बहुत ही एक नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही मैच्योर पर्सन है, बहुत ही सीरियस किस्म का पर्सन है एंड ये आपको बहुत ही पसंद करते हैं। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक था देखो हर्मिट का कार्ड। सो ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ही लोनली हो, बहुत ही आइसोलेटेड। आप इनको कैसे समझोगे, बहुत ही लोनली है, बहुत ही आइसोलेटेड है। ये आपकी आप अगर काम करते हो तो ये आपकी बॉस हो सकता है। कुछ वहाँ पर एक पोजीशन, जहाँ पर एक इनकी कुछ पोजीशन है, जहाँ पर वर्क फील्ड की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप काम करते हो या फिर आप आप पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पर एक एल्ड एज पर्सन, मतलब आपसे उम्र में बड़े हो सकता है या फिर मैच्योरिटी लेवल में बड़े हो सकता है। यहाँ पर कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एज स्पेसिफिक नहीं है। तो ये बहुत एक रूल पर्सन हो सकता है जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, या फिर हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस या फिर प्रिंसिपल ऐसा हो सकता है, या फिर टीचर हो सकता है ये आपकी। एंड द हर्मिट से ये बहुत ही लोनली है, आइसोलेटेड है एंड ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। एंड द वर्ल्ड कार्ड से एंड ये आपके वर्क फील्ड में भी हो सकता है आपकी कलीग हो या फिर जिनके साथ आपकी उठना बैठना होता है, ठीक है। एंड कलीग हो या फिर आपके बॉस हो, ऐसे कुछ इन्वायरमेंट में आप यहाँ पर दिख पा रही हो, या फिर कोई बिजनेसमैन हो जो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको क्रश की
नज़रों से देखते हैं। तो इनको आप कैसे पहचानोगे? द वर्ल्ड से ये आपके डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट लोगों से हो सकता है, मतलब डिफरेंट है ये आपसे। हो सकता है इनकी जो बैकग्राउंड है, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन की कुछ डिफरेंस हो, दूसरी लैंग्वेज बोलते हो, कुछ ना कुछ इनसे आपकी डिफरेंस है, या फिर इनकी सोच और आपकी सोच में थोड़ी सी डिफरेंस है, बट यहाँ पर है। या फिर हो सकता है लैंग्वेज भी डिफरेंट बोलते हो, डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, बट ये यहाँ पर ऐसा दिखा जा रहा है कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड यहाँ पर किसी के लिए फॉरेन भी हो सकता है कि ये फॉरेन में है एंड आप यहाँ पर हो, ठीक है, या फिर आप फॉरेन में हो, वो यहाँ पर है, कुछ ना कुछ यहाँ पर फॉरेन की कनेक्शन भी है। एंड ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत ही सीरियस किस्म का पर्सन है, मतलब इनको जो चाहिए तो सीरियस चाहिए, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड से बहुत ही सीरियस बहुत ही सीरियस चाहिए। ये कोई मतलब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। हर्मिट से आइसोलेटेड है, लोनली है, ये बहुत ही लोनली पर्सन है। इनके लाइफ में कोई नहीं है, बहुत ही आइसोलेटेड है, इनके लाइफ में मज़ा मस्ती उतना नहीं है। तो ये जब भी आपको देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, आपको एज अ लकी चार्म मानते हैं, आपको बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन देखते हैं, आपको एक क्यूटनेस नज़रों से देखते हैं। एंड ये इनको ऐसा लगता है कि इनकी लोनली लाइफ बहुत ही सुंदर हो जाती है जब आप उनके लाइफ में होते हो, ठीक है। एंड द वर्ल्ड कार्ड से ऐसा हो सकता है कि ये डिफरेंट कम्युनिटी से हो आपसे, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ से डिफरेंट कम्युनिटी में हो, बट आपको ना एक डिवाइन, एक वर्ल्ड, मतलब वो आपको पेडिस्टल में पुट करना चाहते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड आप इनको कैसे पहचानोगे? ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके पास पैसा तो है, भर भर के पैसा है, बट ये फिर भी स्ट्रगल कर रहा है। एंड अगर देखा जाए तो हैंडसम है, गुड लुकिंग पर्सन है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, बिग बॉडी इनका हो सकता है, मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा बॉडी, ठीक है, बहुत ही बिग बॉडी। इनकी ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब आप देखोगे कि ग्रे हेयर, मैं ऐसा बूढ़ा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं ग्रे हेयर की बात बोल रही हूँ। बहुत सारे लोगों की बहुत कम उम्र में ही ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप देखना कि इनकी कुछ ना कुछ ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो, इसीलिए वो सेव करके रखते हैं, मतलब ऐसे आप देख पाओगे, ठीक है। अगर आप मेन भी हो तो ये लड़की बहुत मैस्कुलाइन लड़की है, ठीक है। ये जो लड़की आपको बहुत पसंद करती है ना, बहुत मैस्कुलाइन है, अकेला ही सब कुछ कर लेंगे, किसी की परवाह नहीं है, बहुत ही मैस्कुलाइन है, बट अंदर से बहुत लोनली है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में कोई आए, वो किसी को पाना चाहते हैं। एंड ढूंढते ढूंढते आपके पास आ चुका है, आपको बहुत ही पसंद करते हैं। एंड ऐसा हो सकता है आप दोनों में कुछ ना कुछ लड़ाई हुआ, फिर लॉस हो गया, आप दोनों में कुछ ना कुछ बातें हुआ। एंड ये आपके फ्रेंड जोन में भी हो सकता है, जहाँ पर फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप में भी ये हो सकता है। मतलब ये आपको बहुत सीरियस नज़रों से देखते हैं, आपको जब भी देखते हैं ये इनको बहुत पसंद आते हैं, ठीक है। बहुत सीरियस किस्म का इंसान है। आप देखोगे कि उतना मौज मस्ती भी इनको करना नहीं आता, ये उतना मौज मस्ती भी नहीं करते हैं। आप जानते हो इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, यहाँ पर मेजर अरकाना है, आप बहुत अच्छी तरीके से इनको जानते हो एंड ये भी आपको जानते हैं। एंड हो सकता है ये इनकी इंट्यूशन बहुत हाई हो, ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड द हर्मिट से ये टीचर हो सकता है क्या करा जा सकता है, ठीक है, टीचर स्टूडेंट लव तो टीचर हो सकता है, कुछ गुरु हो सकता है, मेंटर हो सकता है, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको मतलब कुछ एडवाइस देते हैं, जो आपको भी बहुत अच्छा लगता है एंड इनको भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो ऐसे एक आप दोनों में एक बॉन्डिंग यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। एक एडवाइस है, मतलब जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो आप उनके पास जाते हो, वो आपको एडवाइस देते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे आप पहचानोगे। एंड इनकी जोडियाक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनकी जोडियाक साइन हो सकता है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा, बट यहाँ पर स्ट्रांगली एरीज, ठीक है, एरीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूल पर्सन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्मार्ट एंड इनकी इंट्यूशन बहुत हाई है, मतलब जो बोलते हैं हो जाता है ऐसा। एंड बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, मतलब अगर आप देखो कि बहुत नॉलेजेबल भी है, बहुत सारा हो सकता है कि ट्रॉफी हो इनके पास, बहुत ही स्मार्ट है, पढ़ाई में बहुत अच्छे है, इनकी गुड मार्क्स है एंड इनकी नॉलेज बहुत है। मतलब आप इनके पास जब भी जाओगे ना कुछ जानने के लिए, ये ईजिली आपको बोल देंगे, इनके पास इतना नॉलेज है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही स्मार्ट है। मतलब हर एक चीज़ का नॉलेज है इनके अंदर, हर एक चीज़ का, जो भी आप मांगो इनके पास ये बोलेंगे हाँ मुझे पता है, कैसे होता है मुझे पता है, ऐसे आपको बोलेंगे, मतलब सब कुछ ये जानता है, बट आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड आपकी हेयर, आप जैसे बातें करते हो, ये बहुत पसंद है। एंड आप बहुत एम्बिशियस भी हो, खुद की लाइफ को लेकर, खुद के लाइफ को लेकर, खुद के करियर को लेकर, ये भी बहुत इनको बहुत पसंद आते हैं कि आप इतने एम्बिशियस हो। आप कैसे खुद के फैमिली को टेक केयर करते हो, कैसे आप पसंद, मतलब कैसे सब कुछ करते हो, इनके ऊपर भी इनको बहुत पसंद है। एंड आप भी बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, यहाँ पर दिख रहा है, आप भी बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, तो ये उनको भी बहुत पसंद है। एंड ये आपको ना कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपको शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। बट यहाँ पर एक स्ट्रांगली, यहाँ पर एक एज डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, या फिर मैच्योरिटी लेवल की डिफरेंस दिख रहा है। वर्ल्ड कार्ड से बहुत डिफरेंस आप दोनों में है,
है तो डिफरेंस, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट एक्शन देखते हैं एंड कैसे आप क्या आप में पसंद है वो भी हम लोग चेक करेंगे। 3 ऑफ कप्स, रिकॉन्सिलेशन, ये चाहते हैं आपसे मौज मस्ती करना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको जानना चाहते हैं, आपको रोमांटिकली जानना चाहते हैं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द, ये देखो मैंने आपको अभी बोला, ये आपको शादी करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि बच्चे हो, आपके साथ सब कुछ हो, ठीक है। ये आपको शादी करना चाहते हैं, यहाँ पर देखो आप देख रहे हो, ये आना चाहते हैं आपके पास रिश्ता लेके, ये बहुत सीरियस है, ये आपको शादी करना चाहते हैं, ये आना चाहते हैं आपके पास रिश्ता लेके। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फॉरेन वाली बात, हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस हो, आप कहीं पर रहते हो, ये कहीं पर रहते हैं, ठीक है, आप दोनों में डिस्टेंस है एंड ये भागा भागा हुआ आपके पास आना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट एक्शन देख लो, नेक्स्ट एक्शन है 3 ऑफ कप्स। तो आप क्वेश्चन है क्या ये खुद के मन की बात आपको बोलेंगे? ये बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे, बट ये बच्चे होके आएंगे, मतलब ये ऐसे आएंगे ना, मतलब पहले ही आपको सॉलिड कमिटमेंट नहीं मिलेगा, पहले ही ये खुद को ना प्रोटेक्ट करके चलता है। एम्पायर क्या होता है ना, खुद को प्रोटेक्ट करता है, इजीली खुलते मुलते नहीं है, इजीली खुद के मन की बात खुद के दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं। एम्पायर है, आप उनको कैसे पहचानोगे? थोड़ा सा ईगोइस्टिक होगा, थोड़ा सा ईगो होगा उनमें, थोड़ा सा गुस्सा होगा, एंगर इशू होगा, ठीक है। ऐसे इंसान आप इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। एंड ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, जहाँ पर आप काम करते हो, कॉलीग्स में हो सकता है, सीनियर, बॉस, ठीक है, टीचर, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। एंड ये अगर आप जानना चाहते हो क्या ये बोलेंगे, येस ये ज़रूर बोलेंगे, बट हो सकता है कि इनके पास और एक ऑप्शन हो आपके अलावा भी, बट फिर भी ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको ऊपर दिखते हैं, सबसे ऊपर दिखते हैं आपको, ठीक है। एंड ये आपसे ना, मतलब ये तो बहुत ही लोनली पर्सन है, उतना घुलता मिलते नहीं है, किसी से बात नहीं करता है, तो ये ना ऐसा सोचता है कि आप क्या उनको मानोगे, आप क्या उनको एक्सेप्ट करोगे, मतलब आप और उनके बीच ना बहुत डिफरेंस है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत चुलबुला हो, आपको मस्ती मजाक पसंद है, यानी इनको पसंद नहीं है, तो ये ऐसा सोचता है कि क्या पता नहीं क्या वो रिएक्ट करेंगी, मुझे क्या पसंद करेगी, ऑकवर्ड हो रहा है, ठीक है, ऐसे वो सोचते हैं। एंड 3 ऑफ कप से ये ना चाहते हैं घुलना मिलना, मतलब जैसे आपको पसंद है सभी चीज़ करना, जो आपको पसंद है वो सभी चीज़ करना। अगर आपको घुलना मिलना पसंद है तो वो खुद की बाउंड्री को थोड़ा सा हटा के थोड़ा सा फ्रेंडली होकर आपके साथ मिलना चाहते हैं, मतलब वो आपसे फ्रेंडली होना चाहते हैं। ऐसा मैंने यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर एज डिफरेंस में दिख पा रही हूँ, जहाँ पर ये थोड़ी सी गुस्से वाला है, थोड़ा सा एंगर इशू है, आप थोड़ा सा डरते हो इनसे, तो एज ये भी जानते हैं, टीचर, बॉस, कोई कलीग, ठीक है, जो आप थोड़ा सा उनको रिस्पेक्ट करते हो, जो भी है रिस्पेक्ट पोजीशन, ठीक है, बट है बहुत फाइनेंशियली बहुत इम्प्रूव्ड एंड वेल टू फैमिली से, हाई सोसाइटी, ठीक है। एंड ये ना इनको पता है कि आप ना कैसे रिएक्ट करोगे, पता नहीं, ठीक है। एंड 3 ऑफ कप से ना ये चाहते हैं फ्रेंड जोन में इंक्लूड कराना आपको, मतलब आपके फ्रेंड जोन में ये आना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओ, आप थोड़ा सा उनसे बातें करो, आप थोड़ा सा खुद के सीक्रेट्स को बोलो। एंड ये आप जब बोलोगे तो ये भी चाहेंगे आपसे बोलना, मतलब इनको ऐसा लगता है कि वो होना चाहते हैं आपसे फ्रेंडली। एंड पेज ऑफ वॉन्ड से देख रहे हो, यहाँ पर भी एक यंग मैन ढूंढते हैं खुद के लिए, तो ये भी आपको ही ढूंढते हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है कि जिनकी तलाश थी आप वही पर्सन हो, मतलब वो बहुत दिनों से तलाश कर रही थी, लोनली पर्सन, ठीक है, हर्मिट, बहुत दिनों से सिंगल, तो बहुत दिनों से एक इंसान को पाना चाहती थी कि कोई उनके लाइफ में आए। एंड फाइनली उन्होंने आपको देखा एंड देख कर ही आपको पसंद आ गया पेज ऑफ वॉन्ड से, ठीक है। सो एंड ये ना इजीली आपको बोलेंगे नहीं, इजीली आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे नहीं, पहले ही आपको जानना चाहता है कि आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है। यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को उतना जानते नहीं हो, आप उतना फ्रेंडली नहीं हो, या फिर वो आपसे उतना फ्रेंडली नहीं है, तो वो आपको थोड़ा सा फ्रेंडली करना चाहता है, थोड़ा सा ऐसे आपको चाहते हैं कि आप थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओ, थोड़ा सा काम हो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ एंड खुद के मन की बात उनको बोलो। एंड वो भी चाहते हैं फ्रेंडली होना आपसे, आपको क्या पसंद है ना पसंद है वो जानना चाहते हैं एंड थोड़े थोड़े करके आगे जाना चाहते हैं। मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स, पहले रिलेशनशिप, फिर जाके कमिटमेंट, फिर जाके शादी, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ये आगे जाना चाहते हैं एंड इसके बारे में बहुत प्लान भी कर रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल से बहुत प्लान भी कर रहा है कि कैसे सब कुछ करेंगे, कैसे बोलेंगे, एंड इनके फीलिंग्स में स्ट्रॉन्ग ही है आपको शादी करना। आपको एक बहुत ही अच्छे नज़रों से देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हो बैक टू बैक कार्ड, एंड हो सकता है कि आप भी उनको पसंद करते हो। इनकी एनर्जी ज़्यादा आ रहा है, जहाँ पर ये बहुत ही हार्डवर्किंग, एंड ये इंसान ना बहुत ही हार्डवर्किंग नेचर की है। आप देखना, आप बहुत ही हार्डवर्किंग नेचर है। यहाँ पर भी पेंटिकल है, तो हो सकता है ये आपकी वर्क फील्ड में हो, या फिर टीचर हो, गुरु हो, मेंटर हो,
जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, ठीक है। सो या एंड ये ना देखते हैं कि आप भी कितना एम्बिशियस हो, आप भी कितना क्यूट हो, आपके अंदर कितना चुलबुला सा है, तो आपको बहुत ही क्यूटनेस से नज़रों से देखते हैं, स्वीटनेस से नज़रों से देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो भी थोड़ा सा स्वीट बन जाए, क्योंकि वो बहुत ही अकड़ू है, बहुत ही रूड है, बहुत ही एंगर इशू है, तो उनको लगता है कि मैं अगर ऐसे जाऊँ तो वो बेचारा डर जाएंगी, तो इसीलिए वो थोड़ा सा खुद को काम, रिलैक्स, थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर की करना चाहते हैं। जो आपके पास जब आए तो आप उनको डरो मत, आप उनसे बातें करो, ठीक है। ऐसे उनकी नेक्स्ट एक्शन है। एंड आपको ना बहुत इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, एलिगेंट, खूबसूरत ऐसे देखते हैं। मतलब वो आपको एक ड्रेस में देखे थे, जिस ड्रेस में देख कर उनको तो मतलब लट्टू हो गए वो, ठीक है। आपने कुछ तो हटके ड्रेस पहनते हो या फिर आपकी ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छे है, तो उनको बहुत पसंद है आप जैसे ड्रेस करते हो, जैसे आप बातें करते हो, जैसे आप फ्लेक्स मारते हो, ठीक है। सो बहुत ही आप में एक ऑरा है, एक पावरफुल ऑरा, मतलब गुड लुकिंग इंसान हो आप। एंड बहुत सारे लोग भी आपको पाना चाहते हैं, तो इनकी वजह से इनको थोड़ा सा ऐसा कॉम्पिटिशन भी फील होता है कि आपको पाने के लिए बहुत सारे लोग तड़पते हैं, तो मैं वो कैसे पाएंगे, बट फिर भी वो आपको पाना चाहते हैं। शादी का स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा है, वो आपको शादी करना चाहते हैं, आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्या बात, आज दोनों पाइल में ही ऐसा है, पाइल 1 से भी ज़्यादा पाइल 2 में सॉलिड शादी का प्रपोजल यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड ज़रूर इनके पास से आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हो। ये खुद के मन की बात आपको ज़रूर बोलेंगे, बट ऐसा हो सकता है कि एकदम से ना बोले, क्योंकि ये थोड़ा सा इगोइस्टिक है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप देखोगे कि ज़रूर खुल रहा है, मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे ये आपको। पेज ऑफ वॉन्ड्स पहले देखेंगे कि आपको कितना पसंद है, आप कितना उनको टेक केयर करते हो, एंड फिर जाके ये बोलेंगे। मतलब पहले देखेंगे, वो खुद को सेव करेंगे, ठीक है। पहले खुद की बाउंड्री है, इसलिए पहले देखेंगे कि आप उनको कितना अटेंशन दो, आपको कितना पसंद है उनको। अगर वो देख लिया कि आप भी उनको पसंद करते हो, तो वो फटक से आपको बोल देंगे। बट ये इंसान ना उतना इमोशनल नहीं है, तो जो भी बोलेंगे ना फटक से बोलेंगे, ठीक है। मतलब जब भी बोलना होगा, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स उतना सॉलिड कमिटमेंट नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इनिशियल स्टेज होते हैं, जहाँ पर जानना चाहते हैं आपके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, सो फिर जाके वो सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स वो मेहनत करना चाहते हैं, वो एफर्ट्स लेना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत एक मतलब आपको पेडिस्टियल में बैठाना चाहते हैं, आपको किंग एंड क्वीन की तरह देखते हैं, उनके परफेक्ट मैच की तरह देखते हैं, ठीक है। पर एंजल सबको क्या बोलना चाहती है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। सो चलो, सो येस, ये आपको क्रश मानते हैं, आपको छुपके से बहुत पसंद करते हैं, आपको शादी भी करना चाहते हैं, आपको शादी भी करना चाहते हैं। रिसेप्शन का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओके, ट्रू लव, यस, ट्रू लव। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो, न्यू लव। ओके, ट्रू लव, न्यू लव, ट्रू लव, न्यू लव। तो ये आपकी न्यू लव है। हनीमून तो बहुत जल्दी ये आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट है फिजिकली। ओके, सो देखो, तो डिसेप्शन का कार्ड है। मैंने आपको अभी बोला, समवन इज वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आप दोनों में कोई तो है बहुत ही छुपा रुस्तम है, मतलब ये आपको दिखाता ही नहीं है खुद की ट्रू फीलिंग्स, ये आपको कभी भी नहीं दिखाता है। आपको ऐसा मालूम ही नहीं है कि ये इंसान मुझे ऐसे पसंद करते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था, ठीक है। तो ये ऐसा डिसेप्शन इंसान है, मतलब बैडली नहीं, मतलब अच्छे इंसान है, ठीक है। बट मतलब सोचते हैं पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे सब कुछ होगा, ठीक है। बट ये आपकी ट्रू लव है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ योर लाइफ टाइम। हो सकता है इन्हीं से जाके आगे जाके आपकी शादी हो। ये ट्रू लव है, एंड ये आपको ट्रू लव मानते हैं। एंड एंजल्स भी बोल रहे हैं कि ये आपकी ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, एंड लाइफ टाइम के लिए ये आपके साथ ही रहेंगे, मतलब रहना चाहेंगे अगर एफर्ट्स लिया जाए। तो ये देखो, अभी तो इनिशियल स्टेज है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड न्यू लव ये इनिशियल स्टेज को बोलते हैं, जहाँ पर न्यू सब कुछ होता है, न्यू बटरफ्लाई, ठीक है। इनिशियल स्टेज, एक दूसरे को जानना, ठीक है, ऐसे। एंड ट्रू लव ये आपकी रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम, ये ज़िंदगी भर आपको पसंद करेंगे, ज़िंदगी भर आपको मतलब एक अलग ही नज़रियों से ये आपको देखते हैं, इतना पसंद करते हैं। एंड न्यू लव ये आपकी यहाँ पर भी देखो प्रपोज कर रहा है। सो ये चाहते हैं आपको प्रपोज करना, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। यहाँ पर रोज़ है, तो ये न्यू लव है, नया प्यार। आपने ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है आपने, एंड ये भी नहीं किया है। एक अलग ही एक मैग्नेटिक पुल है आप दोनों में, ठीक है। एंड ये बहुत ही पसंद करते हैं आपको, बहुत ही, मतलब बहुत ही ट्रू लव है। आप क्या बोलो, बट ये आपको दिखाता नहीं है, छुपाता है, आपसे छुपाता है। तो चलो आप यहाँ पर से देख लेते हैं। बहुत सारा कार्ड है, एक कार्ड हम लोग लेंगे यहाँ से, एंड एक कार्ड और, ठीक है, एक और। ये कार्ड सफल करना। ओके, एक कार्ड टोटली गिर गया, जस्ट ए मिनट, टोटली गिर चुका है। ओके, सो ये वाला कार्ड था, नीचे गिर गया। सेक्रेट यूनियन
ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेट। मैंने आपको बोला बहुत ही यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन है, बहुत ही अट्रैक्शन है यहाँ पर। एंड आप मतलब ये मर मिट जा रहा है कि कब आपको पाए वो ठीक है, देख लो आप क्या दिखाऊं मैं आप इस पिक्चर को, ठीक है। आप समझदार हो, आप समझ जाओगे, ठीक है। सो ये बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टेड है, ये शादी करना चाहते हैं एंड ये इनको और कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है शादी के अलावा भी, और कुछ नहीं दिख रहा है, इनको सिर्फ शादी करना है। मतलब बहुत ही सीरियस किस्म का पर्सन है, ठीक है। एंड आप बहुत ही मतलब बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टेड। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी देखो, देख रहे हो कैसे एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं। यहाँ पर एक स्नेक्स है, मतलब एक कार्मिक बॉन्ड भी है, बट ये ट्रू लव है, रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम। पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और वॉक अवे एट एनी टाइम। येस, ये देखो, ये आपके लिए न्यू लव है, ये आपको एज अ क्रश देखते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बट आपके हाथ में पावर है। आप हो लीडर। आपको अगर ये इंसान पसंद है, ये तो आपको बोलेंगे, ये आपको ज़रूर खुद के मन की बात बोलेंगे, क्योंकि ये और वेट नहीं कर पाएंगे, बहुत ही अट्रैक्टेड है आपसे, ये और वेट नहीं कर पाएंगे, ये आएंगे ज़रूर, बट टाइम लगेगा, ठीक है, बट आएंगे ज़रूर। बट पावर आपके हाथों में है कि आप इनको येस बोलो या फिर नो बोलो। अगर आपको पसंद आए, ये आपकी ट्रू लव है, इनकी वजह से आपको येस बोलने के लिए कोई पुश नहीं है, ये ट्रू लव है, बट एंड ये रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम है, बट ये आपके हाथों में है। आप उनको पहले अच्छे से जानो, इस इंसान को जानने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ मुझे पसंद है, मुझे जाना चाहिए, येस, देन येस बोलो। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, तो नो बोल दो, कोई बात नहीं, एक जाएगा और आएंगे, ठीक है। सो आप गुड लुकिंग पर्सन हो, एक अगर चला भी जाए तो आप एक्स्ट्रा और 3 पा जाओगे, ठीक है। सो आपके हाथों में है पावर। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि इसको मैं नहीं छोड़ सकती, ये वो, ठीक है। अगर आपको पसंद है तभी जाओ, नहीं तो नो बोलो, ठीक है। आपके हाथों में पावर है, देख रहे हो, आप ही हो लीडर, आपके हाथों में ही पावर है। बट ये बहुत ही फिजिकल अट्रैक्टेड है एंड आपको बहुत पसंद करते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। ओके, तो चलो अब इनके कुछ सीक्रेट्स देख लेते हैं, इनके कुछ थॉट देख लेते हैं, क्या मैसेज वो आपको सेंड करना चाहते हैं हैंडमेड कार्ड से। ये बहुत रिजोनेट होती है, मुझे पता है, बाप रे। ओके, यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो एक एक करके देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारा है। ओके, सो देखो, आई हैव ए डार्क पास्ट, प्लीज़ डोंट जज मी। सो ऐसा हो सकता है कि इनकी कुछ पास्ट हो, डार्क पास्ट, जो आपको मालूम नहीं है किनको, क्योंकि आपको ये ही मालूम नहीं है कि ये इंसान आपके लिए ऐसा सोच सकता है, आपको यही मालूम नहीं, क्योंकि ये तो खुद को दिखाता ही नहीं है कि ये आपको ऐसा दिखाता है कि सब कूल, सब चील, बट इनके अंदर इतना डार्क फीलिंग्स है, आपको तो मालूम ही नहीं है, ठीक है। सो आई हैव ए डार्क पास्ट, प्लीज़ डोंट जज मी। सो इनको ऐसा लगता है कि आप उनको जज करोगे, इसलिए वो डरते हैं, वो आपको कैसे बोले उनको समझ में नहीं आता है, तो वो आपको ऐसा बोल रहा है कि प्लीज़ डोंट जज मी, मुझे जज मत करो। नेक्स्ट देखो, आई फील इनसिक्योर, डोंट रिजेक्ट मी प्लीज़। अगेन एंड अगेन वही बात है कि ये बहुत ही इनसिक्योर है एंड ये आपको बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करो, ठीक है। ये आप अगर उनको रिजेक्ट कर दो तो उनको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। सो इनसिक्योर है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो, यू आर सो क्यूट, आई कैंट हैंडल इट, बाय द वे आई मिस यू। सो ये आपको बहुत मिस करते हैं एंड आप, मैंने आपको बोला आप बहुत ही क्यूट हो उनके लिए, ठीक है, क्यूट हो। यहाँ पर बच्चे एनर्जी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ये क्या, डोंट बी सो इनसिक्योर, कम टू मी, टॉक टू मी। सो ये आपको बोल रहे हैं कि आप आओ, क्योंकि ये ईगोइस्टिक है, थोड़ा सा ईगो है इनमें। सो ये बोल रहा है कि आप आओ, आप उनके पास जाओ तो इनको बहुत ईजी होगा, आप उनके पास जाओ, आप उनसे बातें करो, बट आपको जाना नहीं है अगर आप वुमेन हो, अगर आपको जाना नहीं है, क्योंकि आपके लिए न्यू लाभ है, ये खुद ब खुद आएंगे, ये खुद ब खुद आएंगे एंड जब आएंगे आपको बोलेंगे, प्रपोज करेंगे, एंड जब भी बोलेंगे आपके हाथ में पावर है, आप इनको येस बोलो या फिर नो। नेक्स्ट देखो, आई ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर यू, डोंट वरी। ओके, सो ये आपको बोल रहे हैं कि मैं हमेशा आपके पास ही रहूँगा, आपके लिए स्टैंड लूँगा, सो डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। आपने उनको कुछ बोला होगा इस बारे में कि आप बहुत लोनली हो या फिर आपके लिए कोई नहीं सोचता, तो या ये बोलता है कि मैं हूँ, टेंशन मत लो। एंड नेक्स्ट, आई कंपेयर्ड यू विथ माई पास्ट बट यू आर टू गुड फॉर मी। ये खुद के पास्ट के साथ आपको कंपेयर किए थे, बट आपको बोल रहे हैं कि आप बेस्ट हो, आप गुड हो, उनके लिए बेस्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई वॉन्ट टू से दैट आई लव यू, आई रियली लाइक यू। सो ये आपको बोलना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू से दैट, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि, मतलब ये आपको बोलना चाहते हैं कि आई लव यू, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, एंड आई रियली लाइक यू, ये आपको सीरियसली बहुत पसंद करते हैं। सो ये आपको पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। ये देखो, आई नेवर फाउंड समवन लाइक यू, यू आर बेस्ट पर्सन। मैंने अभी क्या बोला, आपको क्या बोला पाइल टू। सो ये आपको बेस्ट पर्सन मानते हैं, बेस्ट, एंड आपके जैसा पर्सन ये कभी भी नहीं लाइफ टाइम में पाए हैं, तो आप उनके लिए क्रश हो, क्रश। आपको पेडिस्टल में पुट करना चाहते हैं, आपको रानियों की तरह, राजा की तरह ट्रीट कराना चाहते हैं, ये आपको अलग ही नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि ये आपकी ट्रू लव है। नेक्स्ट देखो,
ये क्या है, आई लाइक यू एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ यू। तो ये आपको बोल रहा है कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं एंड ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मैंने आपको बोला कि आप दोनों एक दूसरे को उतना जानते नहीं हो, न्यू लव है, न्यू सब कुछ है, तो उतना जानते नहीं हो, कोई तो रिसेप्शन में है, खुद की ट्रू फीलिंग्स नहीं बोल रहा है। सो या ये आपको जानना चाहते हैं अगेन एंड अगेन बात। तो ये थी पाइल 2, बहुत ही स्मार्ट किस्म का हैंडसम इंसान आपको पसंद करते हैं, बहुत ही शानदार इंसान आपको पसंद करते हैं एंड आप तो उनके लिए रानी या फिर राजा की तरह हो, आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड है। सो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो ज़रूर क्लेम कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।